व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन युतल हिकमता फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा। सदक़ल्लाह। दर्स मसाइल में तरावीह का बयान शुरू हुआ। नमाज के चैप्टर में तरावीह का बयान, नमाज तौबा, सलातुत तस्बीह, सफ़र, नमाज इस्तिखारा का जिक्र हुआ। अब नमाज तरावीह जो मखसूस है रमज़ान की रात की सलातुल लैल में, इसके कुछ मसाइल बहुत अहम हैं। आम लोग जिससे ना वाकिफ रहते हैं। मसला तरावी मर्द औरत सबके लिए बिल इज्मा सुन्नत मौक़दा है। इसका तर्क जायज़ नहीं। इस पे खुलफाए राशिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने मुदावमत फरमाई, यानी हमेशा पढ़ते रहे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मेरी सुन्नत खुलफाए राशिदीन को अपने ऊपर लाजिम समझो। और खुद हुजूर ने भी तरावी पढ़ी और उसे बहुत पसंद फरमाया। अबू हुरैरा से रिवायत है, इरशाद फरमाते जो रमजान में क़याम करे ईमान की वजह से और सवाब तलब करने के लिए, उसके अगले सब गुनाह बख्श दिए जाएंगे, यानी सगीरा। फिर इस अंदेशा से कि उम्मत पर ये नमाज फर्ज न हो जाए, तर्क फरमाई, कभी कभी तर्क फरमा दी ताकि फर्ज न हो जाए। फिर फारूक आजम ने रज़ियल्लाहु ताला रमजान में एक रात मस्जिद को तशरीफ ले गए फारूक आजम, और लोगों को मुतफरिक तौर पे नमाज पढ़ते देखा। तरावी की अलग अलग नमाज पढ़ते थे, या कोई तन्हा पढ़ रहा है, किसी के साथ कुछ लोग पढ़ रहे हैं। फरमाया फारूक आजम ने, मैं मुनासिब जानता हूं कि इन सबको एक इमाम के साथ जमा कर, इन सबको एक इमाम के साथ जमा कर दो तो बेहतर हो। सबको एक इमाम हजरत इमाम उबई बिन काब के साथ इकट्ठा कर दिया, ये नमाज पढ़ाया। फिर दूसरे दिन फारूक आजम तशरीफ लाए, मुलाहजा फरमाया कि लोग अपने इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, तरावी पढ़ रहे हैं। फरमाया निअमतिल बिदअतु हादिही, ये अच्छी बिदअत है, अच्छा काम है कि सब जमा होकर नमाज। तो याद रखिए तरावी की जमात हुजूर के जमाने में नहीं थी, तरावी की जमात फारूक आजम ने शुरू फरमाई। जमहूर का मजहब यह है कि तरावी की 20 रकातें हैं, तरावी की 20 रकातें, और यही अहादीस से साबित है। बहक़ी ने बसनद सही साइब इब्न यजीद से रिवायत की कि लोग फारूक आजम के जमाने में 20 रकात नमाज पढ़ते थे। अभी तो हरम में भी 8 रकातें कर दी हैं, मदीना शरीफ में, मक्का शरीफ में भी तरावी की 8 ही पढ़ते हैं। 20 रकातें पढ़ते थे लोग फारूक आजम के जमाने में। और उस्मान और अली रज़ियल्लाहु अन्हुमा के अहद में भी यही था। और मुअत्ता में यजीद बिन रोमान से रिवायत है कि उमर के जमाने में लोग रमजान में 23 रकात पढ़ते थे। उमर के जमाने में लोग रमजान में 23 रकात पढ़ते थे। बहक़ी ने कहा कि इसमें रकातें वितर की हैं, 3 रकातें वितर की थी तो 23 हो गई। और मौला अली ने एक शख्स को हुक्म फरमाया कि रमजान में लोगों को 20 रकातें पढ़ाएं। नीज उसके 20 रकात होने में यह हिकमत है कि फराइज और वाजिबात की उससे तकमील होती है, और कुल फराइज और वाजिबात की हर रोज 20 रकातें हैं। 20 रकात है ना फर्ज और वाजिब की, वितर को मिलाकर। लिहाजा मुनासिब कि ये भी 20 रकातें हों कि मुकम्मल व मुकम्मल बराबर हों।
सुबह 2 रकात फजर की, 4 ज़ोहर की, 4 असर की, 3 मगरिब की, 4 ईशा की, 3 वितर, 20 हुई। तो तरावी भी 20 हो तो तकमील हो जाए। हिकमत भी यही है। अब कहते हैं इसका वक्त, तरावी का वक्त कब है? इसका वक्त फर्ज ईशा के बाद से तुलुए फजर तक है। वितर से पहले भी हो सकती है, वितर से पहले भी हो सकती है और बाद में भी। तो अगर कुछ रकातें उसकी बाकी रह गए कि इमाम वितर पढ़ के खड़ा हो गया तो इमाम के साथ वितर पढ़ लें, फिर बाकी अदा करें, फिर बाकी अदा करें, चलेगा। जबकि फर्ज जमात से पढ़े हों, जब फर्ज जमात से पढ़ा है, जैसे फर्ज नमाज रमजान में जमात से पढ़ ली, जमात से पढ़ ली, फिर इमाम के साथ बीच की 10 रकातें 12 रकातें नहीं पढ़ी, कहीं चला गया, तो फिर बाद की 8-6 रकातें में आया। अब इमाम के साथ ये 8-6 रकातें पढ़ ले और वितर भी इमाम के साथ पढ़ ले, और बाकी जो उसकी बच गई रह गई है वो बाद में पढ़ ले, वितर बाद भी पढ़ सकता है। समझ में आ गया मसला? और ये अफजल है। और अगर तरावी पूरी करके वितर तन्हा पढ़े तो भी जायज है, तो भी। और अगर बाद में मालूम हुआ कि नमाज ईशा बगैर तहारत के पढ़ी थी, बात को मालूम हुआ कि ईशा की जो नमाज पढ़ी थी उसमें तहारत नहीं थी, वुजू नहीं था, और तरावी और वितर तहारत के साथ ईशा की फर्ज के बाद मालूम हुआ कि ईशा की नमाज जो पढ़ी ना फर्ज, उसमें तहारत नहीं थी, यानी वुजू नहीं था, और वितर और तरावी तहारत के साथ पढ़ी, वुजू के साथ पढ़ी, तो ईशा व तरावी फिर से पढ़े, वितर हो गया, वितर हो गया। मुस्तहब है कि तिहाई रात तक ताखिर करे, तरावी का टाइम मुस्तहब ये है कि तिहाई रात तक ताखिर करे और आधी रात के बाद पढ़े तो भी करात नहीं है। और अगर फोत हो जाए तरावी तो उनकी कज़ा नहीं, तरावी अगर फोत हो जाए तो उनकी कज़ा नहीं। अगर कज़ा तन्हा पढ़ ली तो तरावी नहीं बल्कि नफल मुस्तहब है, जैसे मगरिब और ईशा की सुन्नतें। अगर कोई बंदा मगरिब और ईशा, मसला गुजर चुका, मगरिब और ईशा पढ़ रहा है कज़ा, और मगरिब और ईशा की कज़ा में मगरिब और ईशा की सुन्नतें भी बंदे ने पढ़ ली तो सुन्नत की कज़ा नहीं है, जो कज़ा पढ़ी सुन्नत की वो नफल हो गई। इसी तरह वितर यानी तरावी का वक्त निकल गया और तरावी कज़ा पढ़ी तो तरावी न हुई, मगर जो पढ़ा है वो नफल में दाखिल हो गया, जो पढ़ा है वो नफल में दाखिल हो गया। मसला तरावी की 20 रकातें 10 सलाम से पढ़े, जैसे हम पढ़ते हैं ना, तरावी की 20 रकातें 10 सलाम से पढ़े, यानी हर 2 रकात पर सलाम फेर दे। अगर किसी ने 20 रकात 20 पढ़कर आखिर में सलाम फेरा तो अगर हर 2 रकात में कादा करता रहा, 2 रकात पढ़ी उठ गया, फिर 2 रकात पढ़ी फिर उठ गया, सलाम नहीं फेरा, 2 रकात पे बैठा, कादा किया तशहुद पढ़ा उठ गया, फिर 2 रकात पढ़ी, कादा किया तशहुद पढ़ा उठ गया। तो कहा कि अगर 20 रकात पढ़कर आखिर में सलाम फेरा तो अगर हर 2 रकात पर कादा करता रहा तो भी हो जाएगी, मगर कराहत के साथ। अगर कादा ना किया था कादा तो 2 रकात के काई मकाम हो हुई, कादा ना किया तो 2 रकात के काई मकाम हुई। तो ये जो 20 रकात है वो 2 रकात के काई मकाम हुई, आखिर में कायदा किया।
मसला एहतियात ये है कि जब दो रकात पे सलाम फेरे, ये एहतियात है। 2 रकात पढ़ ले सलाम फेरे, तो हर 2 रकात पे अलग अलग नियत करे। नियत की मैंने सुन्नत मुक्कदा नमाज तरावी, हर 2 रकात पे नियत करे। और अगर एक साथ 20 की रकात की नियत कर ली तब भी जायज़ है। शुरू ही में कर ले कि मैं 20 रकात नमाज तरावी 2 रकात से नमाज पढ़ने की नियत की, तो भी हो गया। तो भी जायज है। मसला तरावी में एक बार कुरान मजीद खत्म करना सुन्नत मौक़िदा। तरावी में एक मर्तबा कुरान मजीद खत्म करना ये सुन्नत मौक़िदा है। और हर 2 मर्तबा फजीलत है और 2 मर्तबा और 3 मर्तबा अफजल। लोगों की सुस्ती की वजह से खत्म को तर्क ना करे कि कुरान ही ना पढ़े, कि लोग नहीं आते हैं, खत्म को तर्क ना करे। मसला इमाम मुक्तदी हर 2 रकात पर सना पढ़े। जब दूसरी रकात सलाम पढ़ लिया फिर खड़े होंगे नए से, तो हर 2 रकात पे इमाम मुक्तदी दोनों सना पढ़े। और बाद तशहुद दुआ भी, हाँ अगर मुक्तदियों पर गिरानी हो तो तशहुद के बाद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आलिही पर इक्तिफाक करे, इतना कह के सलाम फिर। क्योंकि 20 रकात पढ़नी है ना, अब इतना लंबा करेगा तो बहुत मुक्तदी लोग फिर आएंगे, वैसे आते भी नहीं है। जहां फटाफट होती वहीं जाते हैं, जहां फटाफट है वहीं जाते हैं। तो मसला यही है कि अगर मुक्तदियों पे गिरा हो, बोझ हो, तो फिर तशहुद के बाद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आलिही पर इक्तिफा करे, सलाम पे वाजिब अदा तो हो गया उसका, और ये दुरूद इब्राहिम के काबिल हो गया। मगर इतनी जल्दी कहाँ रहते हैं, इतनी जल्दी, और कहाँ कोई बड़ा अहम काम होता है तो तशहुद पढ़ा जाए, दरूद इब्राहिम पढ़ा जाए, दुआए मासूरा पढ़ी जाए, आराम से हो। रमजान का के अय्याम है तो फजीलतें मसाइल क्या बोलते सवाब ज्यादा बढ़ जाता है। मसला अगर एक खत्म करना हो तो बेहतर यह है एक ही कुरान शरीफ पूरी तरावी में खत्म किया, यानी जैसे आमतौर पे रोज 1 पारा पढ़ते हैं, 1.5 पारा पढ़ते हैं हाफिज साहब, तो अगर एक खत्म करना हो तो बेहतर यह है कि 27वीं शब में खत्म हो, 27वीं शब में खत्म हो। फिर अगर इस रात में या उसके पहले खत्म हो तो तरावी आखिरी रमजान तक पढ़ते रहे। अब ऐसा नहीं कि 27 को खत्म हो गया तो फिर 28वीं रात, 29वीं रात और 30 का है तो 30वीं रात तरावी ना पढ़े, समझे? पढ़ते रहे कि सुन्नत मौक़िदा है, सुन्नत मौक़िदा है। मसला अफजल यह है कि तमाम शफाओं में क़िरात बराबर हो। ऐसा ना किया जब भी हज़रत यूं हर शफा की पहली रकात और दूसरी रकात की क़िरात मसावी हो, बराबर हो। दूसरी की क़िरात पहली से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, दूसरी की क़िरात पहली से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, जैसे आम नमाजों में होता है। अगर हाफिज साहब ने पहली रकात में 40 आयतें पढ़ ली तो दूसरी रकात में 35 पढ़े, 30 पढ़े, समझे? ये मसला क़िरात और अरकान की अदा में जल्दी करना मकरूह है, फटाफट जाते हैं। तरावी में देखा अभी तो मुकाबले होते हैं और जहां जितना जल्दी पढ़ा लेते हैं तरावी वहीं लोग ज्यादा होते हैं। और इमाम साहब भी फख्र करते हैं कि मेरे यहाँ बहुत नमाजी होते हैं,
तो ये ऐसा नहीं। देखिए मसला यह है, क़िरात और अरकान अदा करेंगे, रुकू सुजूद वगैरह, और क़िरात दोनों में जल्दी करना मकरूह है। और जितनी तरतील ज्यादा हो बेहतर है, ज्यादा तरतील के साथ कुरान पढ़ें, समझ में आए। यूं ही तवज़ व तस्मीया व तमानियत व तस्बीह का छोड़ देना भी मकरूह है। औज़ो ही नहीं पढ़ता, बिस्मिल्लाह पढ़ा, खड़ा हो गया और बिस्मिल्लाह न पढ़ा, डायरेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह शुरू कर दिया। हर रकात में तऊज़ पढ़े, तस्बीहां पढ़े, और रुकू की जो तस्बीह है सजदे की, वो तस्बीहां होती जाए, यही बेहतर है, अच्छा रहता है। मसला हर 4 रकात पर इतनी देर तक बैठना मुस्तहब है जितनी देर में 4 रकातें पढ़ें। 4 रकात में जितना वक्त लगा है, तो हर 4 रकात के दरमियान फातिहा पढ़ते हैं ना, तो कहा 4 रकात के बाद बैठना, इतनी देर बैठे जितनी देर में 4 रकात पढ़ी है। ऐसा होता है, जितना टाइम 4 रकात में लगा है उतना ही दुरूद शरीफ पढ़िए। सलातुम व सलाम अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब काम साथ में रहते हैं। इतना 4 रकात जितनी पड़ी उतना बैठे। सुनिए, हर 4 रकात पर इतनी देर तक बैठना मुस्तहब है, याद रखिए मुस्तहब है। जितनी देर में 4 रकात पड़ी, 5वीं तरवीहा और वितर के दरमियान अगर बैठना लोगों पर गिरा हो, 5वीं आखिर जो 4 रकात होती है और वितर, उसके बाद वितर होती है ना, तो 5वीं तरवीहा। देखिए, एक मर्तबा 4 रकात जो होती है ना, और एक मर्तबा 4 रकात के बैठने को तरवीहा कहते हैं। और ये सब जगह ये 4 रकात के बाद बैठा, फिर 4 रकात के बाद बैठा, तो ये सब मिला के तरावी हुई। इसका बहुवचन है, इसका तरावी, ये इसका माना होता है लोगत में आराम। हर 4 रकात के बाद थोड़ा बैठना, आराम, अल्प विरम, थोड़ा आराम। तो हर 4 रकात के बाद बैठने को तरवीहा कहते हैं, और इसकी जमाए तरावी। तो फरमाया 5वीं तरवीहा और वितर के दरमियान अगर बैठना लोगों पे गिरा हो तो ना बैठे, तो न बैठे, वितर पढ़ ले। मसला इस बैठने में उसे इख्तियार है, चिपका बैठा रहे ऐसे, या कलमा पढ़े, या तिलावत करे, या दरूद शरीफ पढ़े, या 4 रकात तन्हा नफल पढ़े, जमात से पढ़ना मकरूह है। या ये तस्बीह पढ़े जो हम पढ़ते हैं, सुभान मलिक कुद्दूस, सुभान मलिक वल मलक, सुभान ज़िल इज़्ज़त वल अज़मा वल हैबत वल कुद्रत वल किब्रिया वल जबरूत, सुभान मलिक हिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा सुब्बुन कुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर रूह अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार या मुजीर या मुजीर या मुजीर बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ये पढ़े। और इसके साथ ये ला इलाहा इल्लल्लाह नस्तगफिरुल्लाह नसअलुकल जन्नह व नऊज़ु बिका मिनन नार, ये भी मिला है, ये भी मिला। मसला हर 2 रकात के बाद मसला तरावी में एक ने घर में तन्हा पढ़ ली, तरावी में जमात सुन्नत किफाया, तरावी में जमात सुन्नत किफाया है। अगर मस्जिद के सब लोग छोड़ देंगे तो सब गुनहगार होंगे,
अगर किसी एक ने घर में तन्हा पढ़ ली तो गुनहगार नहीं हुआ। किसी ने अगर तरावी की जमात नहीं की तो सब गुनहगार, सुन्नते किफाया है। सब लोग अगर मस्जिद के छोड़ दे तो सब गुनहगार होंगे। अगर किसी एक ने घर में तन्हा पढ़ ली तो वो गुनहगार ना हुआ, बाकी लोगों ने तो मस्जिद में पढ़ी है ना भाई। अगर एक ने पढ़ ली तो गुनहगार। मगर जो शख्स मुक्तदा हो कि उसके होने से जमात बड़ी होती है और छोड़ देगा तो लोग कम हो जाएंगे, उसे बिला उसे जमात छोड़ने की इजाजत नहीं है। अरे भाई वो मुक्तदा है, ये आता है तो दूसरे लोग भी आते हैं तो उसको तो आना ही है। अगर वो नहीं, अरे बापू भी नहीं आएंगे, चलो अपने भी घर में पढ़ते हैं, मौलाना भी घर में पढ़ रहे हैं। तो जो मुक्तदा हो कि उसके होने से जमात बड़ी होती है और छोड़ देगा तो लोग कम हो जाएंगे, तो उसे बिला उधर जमात छोड़ने की इजाजत नहीं है। वो आएगा तो उसके पीछे उसके मुरीद भी आएंगे, इसके अकीदतमंद आएंगे। वरना कोई सोचेगा अरे शहर में तो बहुत सारी जगहों पे नमाज हो रही है, अब अपने घर में पढ़ ले, तो बेशक शरण वो हो जाएगी, मगर उसको नहीं करना चाहिए ऐसा। उसके लिए जायज नहीं है कि तू आता है तो तुम आते हो तो तुम्हारी वजह से बहुत सारे लोग भी आते हैं, तो मस्जिद का नज़्म नस्क बना लेते हैं। यही है तरावी मस्जिद में बाद जमात पढ़ना अफजल है। अगर घर में जमात से पढ़ी तो जमात के तर्क का गुनाह ना हुआ। अगर घर में जमात से पढ़ी तो जमात के तर्क का गुनाह ना हुआ, यानी मस्जिद में जो ना पढ़ी, जमात घर में तो कर ली, मगर वो सवाब ना मिलेगा जो मस्जिद में पढ़ने का था। वो सवाब ना मिलेगा जो, भाई वो बंदे का घर है, ये रब का घर है, वो बैतुल अब्द है, ये बैतुल माबूद है। तो ये है मसला। अगर आलिम हाफिज भी हो, आलिम अगर हाफिज भी हो तो अफजल ये है कि खुद पढ़े, दूसरे की इक्तदा न करे। हाफिज भी है, आलिम भी है, तो पढ़ेगा भी और समझ भी जाएगा कि क्या पढ़ रहा है, तर्जुमा भी समझ में आता जाएगा। आलिम है ना भाई, आलिम है तो वो पढ़ता भी है, और आलिम है तो जाहिर बात है कि आलिम होंगे, उलमा में होंगे, तो जो पढ़ रहा है उसको समझ भी रहा है। और ये कहाँ आयत करीमा उतरी थी, इसका मकसद क्या है? ताहा मा अंज़लना इलैकल कुरान लितश्का इल्ला तज़किरतन लिमन यख्शा। मेरे जैसा कोई छोटे मोटे इल्म वाला अगर एक दो मरतबा इसकी तफसीर कर भी चुका है तो दिमाग में बात आ जाएगी कि ये आयत कब उतरी थी। सूरह ताहा की इब्तिदाई आयत ताहा से मुराद क्या है, तो पढ़ता भी जाएगा, उसका माना मतलब मफहूम भी दिमाग में आता जाएगा, तो लुत्फ मिलता जाएगा, मिलता जाएगा। तो कहा अगर आलिम हाफिज भी हो तो अफजल ये कि खुद पढ़े, दूसरे की इक्तदा ना करे। और अगर इमाम गलत पढ़ता हो तो मस्जिद मोहल्ला छोड़ के दूसरी मस्जिद में जाने में हर्ज नहीं है, पढ़ता ही सही नहीं है तो मोहल्ला की मस्जिद छोड़ के दूसरी मस्जिद में जाने में हर्ज नहीं है। अगर दूसरी जगह का इमाम खुश आवाज हो, अच्छी तरह पढ़ता है, बहुत अच्छी आवाज है, दूसरी मस्जिद का इमाम खुश आवाज हो या हल्की किरत पढ़ता हो या मस्जिद मोहल्ला में खत्म न होगा तो दूसरी मस्जिद में जाना जायज है। चलो यहाँ का इमाम भी अच्छा ही पढ़ता है, मगर पास वाली दूसरी मोहल्ले की मस्जिद के अलावा दूसरी मस्जिद है, वहाँ का इमाम बड़ी अच्छी आवाज है और बहुत लुत्फ मिलता है, अच्छा पढ़ता है, तो भी जा सकता है। अब देखिए मसला, खुश खां को इमाम बनाना ना चाहिए बल्कि दुरुस्त खां को इमाम बनाए। अच्छे पढ़ने वाले को इमाम ना बनाए, सही पढ़ने वाले को इमाम बनाए। सही पढ़ने वाले को तो खुश खां को इमाम नहीं बनाना चाहिए, दुरुस्त खां को इमाम बनाए। इस एक मसले में बहुत सारे मसले समझ में आ गए। अच्छी आवाज वाले को इमाम न बनाए, अच्छा पढ़ने वाले को, दुरुस्त पढ़ने वाले को इमाम बनाए। अगर दुरुस्त पढ़ रहा है तो आवाज भले कैसी भी है, पढ़ तो दुरुस्त रहा, तो यही है। अफसोस सद अफसोस कि इस जमाने में हुफ्फाज की हालत निहायत नागुफ्ता भी है। अब हजरत अपने तरफ से कह रहे हैं
कहते हैं अफसोस सद अफसोस इस जमाने में हुफ्फाज हाफिजों की हालत ना गुफ्ता भी है। अक्सर तो ऐसा पढ़ते हैं कि यालमुन तालमुन के सिवा कुछ पता ही नहीं चलता। यालमुन तब पता चला, तालमुन बाकी फटाफट पढ़ते हैं। अल्फाज हुरूफ खा जाया करते हैं और जो अच्छा पढ़ने वाले कहे जाते हैं उन्हें देखिए तो हर्फ सही अदा नहीं करते। हमजा अलिफ ऐन रा जा ता सा सीन स्वाद ते आ वगैरह हुरूफ में तफरका नहीं करते। पता ही नहीं चलता कि ता निकाल रहा है कि ता, रा निकाल रहा है कि जे, पता ही नहीं चलता। अच्छा पढ़ते हैं इसमें तमीज नहीं करते, जिससे कतन नमाज ही नहीं होती है। फकीर को इन्हीं मुसीबतों की वजह से 3 साल खत्म कुरान मजीद सुनना न मिला। हजरत कहते हैं कि फकीर को अब बताइए कि हुजूर अमजद अली आदमी सदरुल शरिया है जिन्होंने जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा आला हजरत के साथ गुजार दिया। आला हजरत के खलीफा हैं और अल्लाह अकबर। आला हजरत खुद कहते हैं अपने खुलफा के बारे में कि तफक्को किसे कहते हैं, फिक्र किसे कहते हैं। आला हज़रत कहते हैं मौजूदीन में तफक्को किसे कहते हैं, वो ज्यादा अमजद अली में पाइएगा। ज्यादा बड़े जो है दुआएं और वज़ाइफ के बड़े पाबंद दुआएं। आला हज़रत ने वसाई शरीफ में नहीं का जिक्र किया था। आला हज़रत फरमाते हैं कि जो दुआएं नमाज जनाजा की मुस्तफ़ा रजा को याद हो, हामिद रजा को याद हो तो वो नमाज जनाजा पढ़ाए। अगर उन्हें याद ना हो तो मौलवी अमजद अली नमाज जनाजा पढ़ाए। आला हज़रत अपने वसाया में इनका जिक्र क्या था का वो आयतें और वो दुआएं जो आला हज़रत ने अपने फतावा में जिक्र किए नमाज जनाजा के ताल्लुक से का वो अगर हामिद रजा को याद है तो वो जनाजा पढ़ाए, वरना मौलवी अमजद अली नमाज जनाजा पढ़ाए। अल्लाह कितना इल्म होगा। अल्लाह आला हज़रत ने अपने खुलफा का जिक्र किया है, उनका जिक्र भी करते हैं। मेरा अमजद मजद का पक्का उससे सब चिकियाते ये है, उससे सब। तो ये आला हज़रत कहता है कि मौजूदीन में तफक्को किसे कहते हैं, मौजूदीन में अमजद अली में ज्यादा पाइएगा, यानी फिक्र उनका अल्लाह अकबर ऐसा था। तो खुद कहते हैं कि यही लोग इन हरफों हुरूफ और सीन साद ता ता वगैरह हुरूफ में तफरका नहीं करते, जिससे कतन नमाज नहीं होती। और फकीर को इन्हीं मुसीबतों की वजह से 3 साल खत्म कुरान मजीद सुनना न मिला। पढ़ते ही नहीं कोई से तो कहाँ पढ़े। मौला अज़्ज़ व जल मुसलमान भाइयों को तौफीक दे कि मा अंज़लल्लाहु पढ़ने की कोशिश करे, जो अल्लाह ने उतारा वैसा पढ़े। बताइए हजरत सुभान अल्लाह। इन्हीं वजह से अफसोस भी करें कि मिला नहीं, 3 साल तक खत्म कुरान ना मिला। कहाँ पढ़े, सबका हाल यही है। और हम लोगों को देखिए मुसाबका होता है, कहाँ जल्दी होती है। एक साहब तो कह रहे थे कि बापू 14 मिनट में मैं बाहर निकाल देता हूँ। तो क्या बड़ी फतेहमारी करते हो भाई। जैसे सड़क पे गाड़ी चला रहे हैं 14 मिनट में पहुंचा देता हूं मैं, तो क्या 14 मिनट में सबको मस्जिद से बाहर निकाल देता हूं। अरे ये हाल है, लोग समझते नहीं है। रमजान जैसे मुबारक मसूद अयाम है रमजान जैसे, और तरावी की कितनी बड़ी फजीलत है। अच्छा पढ़िए, 10-15 मिनट का तो फर्क पड़ता है। अच्छा पढ़िए, अच्छे अइमा जो पढ़ते हैं, जबकि अपने यहाँ तो माशाल्लाह सब अच्छे ही पढ़ते हैं, सुभान अल्लाह, सब अच्छे ही हैं, सब बेहतर पढ़ते हैं। जहाँ इस तरह के ना हो वो मसला। आजकल अक्सर रिवाज हो गया कि हाफिज को उजरत देकर तरावी पढ़वाते हैं। सुनिए मसला बड़ा अहम है। आजकल अक्सर रिवाज हो गया है कि हाफिज को उजरत देकर तरावी पढ़ाते हैं। ये नाजायज है। देने वाला लेने वाला दोनों गुनहगार हैं। उजरत सिर्फ यही नहीं है कि पेशतर मुकर्रर कर ले कि ये लेंगे ये देंगे, बल्कि अगर मालूम है कि यहाँ कुछ मिलता है, अगर उससे तय ना हुआ हो तब भी नाजायज है। उसको मालूम है क्या तो कुछ मिलेगा।
भले तय ना हुआ, ये भी नाजायज है। अल मारूफ कल मशरूत, हाँ अगर कह दे कि कुछ नहीं लूंगा या नहीं दूंगा या नहीं लूंगा, फिर पढ़े और हाफिज की खिदमत करें तो इसमें हर्ज नहीं है, इसमें हर्ज नहीं है। अगर ये कह दे कि कुछ नहीं दूंगा, भाई आपको हमारी यहाँ तरावी पढ़ानी है, कुछ दूंगा नहीं, आप साहब भी कहते हैं कि कुछ लूंगा नहीं, मगर आखिर में सब लोग अपनी तरफ से कुछ खिदमत करें तो इसमें हर्ज नहीं, इसमें हर्ज अस्सरी। ये मसला याद रखने के काबिल है। मसला, एक इमाम 2 मस्जिदों में तरावी पढ़ाता है, एक इमाम 2 मस्जिदों में तरावी पढ़ाता है, अगर दोनों में पूरी पूरी पढ़ाए तो नाजायज है, ऐसा होता नहीं है। और मुक्तदी ने 2 मस्जिदों में पूरी पूरी पढ़ी तो हर्ज नहीं है, यहाँ तरावी पढ़ के गया वहां भी पढ़ी, मगर दूसरी में वितर पढ़ना जायज नहीं है, जबकि पहली में पढ़ चुका हो। अगर घर में तरावी पढ़ के मस्जिद में आया और इमामत की तो मकरूह है, घर में तरावी पढ़ के मस्जिद में आया और मस्जिद में दूसरों को तरावी पढ़ाई तो मकरूह। मसला, लोगों ने तरावी पढ़ ली, अब दोबारा पढ़ना चाहते हैं तो तना तना पढ़ सकते हैं, जमात की इजाजत नहीं है। एक मरतबा तो तरावी पढ़ ली, कोई कहेगा चलो वापस दोबारा पढ़ते हैं तरावी, ऐसा तो कोई कहेगा आज के जमाने में। 20 रकात से जैसे ही तरावी खत्म होती है फटाफट भागते हैं, फातिहा सानी में भी नहीं रुकते हैं। तो अगर कोई बंदा ऐसे हो कि चलो वापस पढ़ ले, तो का दूसरी मर्तबा जमात नहीं कर सकते, अपनी अपनी अलग से पढ़े। अफजल यह है कि एक इमाम के पीछे तरावी पढ़े और 2 के पीछे पढ़ना चाहे तो बेहतर है कि पूरे तरविया पर इमाम बदले। 2 इमाम के पीछे पढ़ना चाहता है तो 4 इस इमाम के पीछे पढ़े, 4 उसके पीछे पढ़े, 1 4 में बदले इमाम। अब यहाँ तो नहीं होगा कि यहाँ से अगर 4 रकात पढ़ के दूसरी जगह गया है तो वहां 4 रकात खत्म हो जाएगा, मगर हरम वगैरह में ऐसा होता है, यहाँ जमात हो रही है वहां भी जमात हो रही है, यहाँ भी। तो कहीं रमजान में 12 बजे 1 बजे 2 बजे सुन्नी हजरात हमारे अइम्मा उलमा आते हैं तो जमात होती है। तो अगर अफजल ये कि एक इमाम के पीछे पढ़े और 2 के पीछे पढ़ना है तो बेहतर है कि पूरे तरविया पर इमाम बदले। मसलन 8 एक के पीछे और 12 दूसरे के, 4 पे बदला ना। नाबालिग के पीछे बालिगीन की तरावी ना होगी, इमाम नाबालिग बालिगीन की तरावी ना होगी, यही सही है। रमजान शरीफ में वित्र जमात के साथ पढ़ना अफजल है, ख्वाह उसी इमाम के पीछे पढ़े जिसके पीछे ईशा व तरावी पढ़ी है, या दूसरे के पीछे पढ़े तब भी चले, दूसरे के पीछे पढ़े, ख्वाह उसी इमाम के पीछे जिसके पीछे ईशा व वित्र पढ़ी है या दूसरे के पीछे। ये जायज है कि एक शख्स ईशा व वित्र पढ़ाए, दूसरा तरावी, ये जायज है। एक शख्स ईशा पढ़ाए, वितर पढ़ाया और तरावी दूसरे ने पढ़ाई। जैसे हमारे यहाँ हाफिज हुफाज किराम आते हैं तो मस्जिद के इमाम साहब होते हैं, वो ईशा वो वितर पढ़ाते हैं, हाफिज साहब आए हैं वो सिर्फ तरावी पढ़ाते हैं, ये जायज है। जैसा कि हजरत फारूक आज़म ईशा वो वितर की इमामत करते थे, उबई बिन काब ये तरावी पढ़ाते थे, उबई बिन काब ये तरावी पढ़ाते थे। सुभान अल्लाह। अगर सब लोगों ने ईशा की जमात तर्क कर दी तो तरावीह भी जमात से न पढ़े। सब लोगों ने अगर ईशा की जमात तर्क कर दी तो तरावी भी जमात से न पढ़े। हाँ, ईशा जमात से हुई और बाज को जमात न मिली तो ये जमात तरावी में शरीक हो, ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो ये मसाइल थे तरावी के ताल्लुक से। मसला, अगर ईशा जमात से पढ़ी और तरावी तन्हा, ईशा जमात से पढ़ी तरावी तन्हा तो वितर की जमात में शरीक हो सकता है। ईशा पढ़ा है ना,
वितर की जमात अगर ईशा तन्हा पढ़ी, अगर जे तरावी जमात से पढ़ी तो वितर तन्हा पढ़े। ऐसा ही हम लोग करते हैं। ईशा की सुन्नतों का सलाम न फेरा। ईशा के बाद सुन्नत पढ़ते हैं ना, फिर तरावी के लिए खड़े होते हैं, तो कहा ईशा की सुन्नतों का सलाम न फेरा, उसी में तरावी मिला के शुरू कर दी तो तरावी न हुई, तो तरावी न हुई। मसला तरावी बैठ कर पढ़ना बिला उज्र मकरूह है, बल्कि बाजों के नजदीक तो होगी ही नहीं। मसला मुक्तदी को ये जायज नहीं है कि बेटा रहे, जब इमाम रुकू करने को हो तो खड़ा हो जाए, कि ये मुनाफिकीन से मुशाबहत है। अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाता है इज़ा क़ामू इला सलात क़ामू कुसाला, मुनाफिक जब नमाज को खड़े होते हैं तो थके जी से। मुनाफिक जब नमाज को खड़ा होता है तो थके जी से, थका होकर। मुक्तदी को ये जायज नहीं कि बैठा रहे, जबकि इमाम रुकू करने को हो तो खड़ा हो जाए, कि ये मुनाफिकीन से मुशाबहत है। तो ये तरावी के मसाइल जो है हुए, और बड़े अहम मसले थे। 2-4 मसले बाकी हैं तो तरावी का बयान खत्म हो जाए। सुन ले मसला, 2 रकात पर बैठना भूल गया, खड़ा हो गया तो जब तक तीसरी का सजदा ना किया हो बैठ जाए, और अगर तीसरी का सजदा कर लिया तो 4 पूरी कर ले, मगर ये 2 शुमार की जाएंगी, और जो 2 पर बैठ चुका है तो 4 हो गई, ये 4 हो गई। मसला 3 रकात पढ़ के सलाम फेरा, अगर दूसरी पर बैठा न था तो न हुई, उनके बदले की 2 रकात फिर पढ़ ले। आसान मसाइल। मसला कादा में मुक्तदी सो गया, मुक्तदी सो गया, इमाम सलाम फेरा, इमाम सलाम फेर कर और 2 रकात पढ़ कर कादा में आया, अब ये बेदार हुआ तो अगर मालूम हो गया तो सलाम फेर के शामिल हो जाए, और इमाम के सलाम फेरने के बाद जल्दी पूरी करके इमाम के साथ हो जाए। अगर मालूम हो गया कि ये वो नहीं है जो जिसमें सोया था, तो अलग से पढ़ा, तो इसको फौरन करके इमाम के साथ शरीक हो जाए। वितर पढ़ने के बाद लोगों को याद आया कि 2 रकात रह गई हैं। वितर पढ़ने के बाद याद आया कि तरावी की 2 रकात रह गई है। 18 रकात हुई, होता है ना कभी, तो जमात से पढ़ लें। और आज याद आया कि कल 2 रकात रह गई थी तो जमात से पढ़ना मकरूह है, तना पढ़। अरे कल इमाम साहब ने 18 रकातें पढ़ाई, 2 रह गई, आज याद आया तो अब उसके लिए जमात न कर। सलाम फेरने के बाद कोई कहता है कि 2 हुई, कोई कहता है कि 3, होता है ना कभी। सलाम फेरने के बाद कोई कहता है 2 हुई, कोई कहता है 3, तो इमाम के इल्म में जो हो उसका एतबार है। इमाम क्या कहता है, इमाम क्या कहता है, और इमाम को किसी बात का यकीन ना हो तो जिसको सच्चा जानता हो उसके कौल पे तो एतबार, इमाम कहेगा किसकी बात है। हमारे मुतवल्ली साहब कहते हैं सच्चे हैं, ये जो कहते हैं वो बराबर है। इमाम को जिस पे एतबार हो उसकी बात होगी, उसकी बात होगी। अगर उसमें लोगों का शक हो कि 20 हुई है या 18, तो 2 रकात तना पढ़ ले, यही है। अगर किसी वजह से नमाज तरावी फासिद हो जाए, नमाज तरावी, तो जितना कुरान मजीद उन रकातों में पढ़ा है इयादा करे, ताकि खत्म में नुकसान न रहे। 2 रकात नमाज तरावी की फासिद हो गई, बाद में पता चला कि वो 2 हुई नहीं है, तो उन 2 रकात में जो कुरान पढ़ा है बाद में जब उसको दोहराए तो वही कुरान पढ़े, ताकि खत्म में कुछ कमी ना रहे, मुकम्मल कुरान। समझे। मसला अगर किसी वजह से खत्म ना हो तो सूरतों से तरावी पढ़े, और उसके लिए बाज़ों ने ये तरीका लिखा है कि अलम तरा से आखिर 2 बार पढ़ने में 20 रकातें हो जाएंगी। जैसे अलम तरा को 2 मरतबा पढ़ेंगे, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, तो 20 रकात हो जाएगी। मसला एक बार बिस्मिल्लाह शरीफ जैसे पढ़ना
सुन्नत है। और हर सूरत की इब्तिदा में आहिस्ता पढ़ना मुस्तहब है। तरावी में एक बार बिस्मिल्लाह शरीफ जहर से पढ़ना सुन्नत है और हर सूरत की इब्तिदा में आहिस्ते पढ़ना मुस्तहब है। और ये आजकल बाज जो हाल ने निकाला है कि 114 बार बिस्मिल्लाह पढ़ी जाए। इमाम साहब तरावी में जब भी सूरज शुरू करते हैं उसमें बिस्मिल्लाह जोर से पढ़ते हैं। तो 114 सूरतें हैं तो कितनी मरतबा 100 बिस्मिल्लाह शरीफ हुई? 100। तो का आजकल जो बात जोहला ने निकाला है कि 114 बार बिस्मिल्लाह जैसे पढ़ी जाए वरना खत्म ना होगा। मजहब हनफी में बेअसल है, मजहब हनफी में बेअसल है। मुताखिरीन ने खत्म तरावी में 3 बार कुल वल्लाह पढ़ना मुस्तहब कहा है। जब कुरान खत्म हो कुल वल्लाह शरीफ पढ़े तो 3 बार कुल वल्लाह पढ़ना मुस्तहब कहा है। और बेहतर यह कि खत्म के दिन पहली रकात में, खत्म के दिन पिछली रकात में अलिफ लाम मीम से मुफलिहून तक पढ़े। पिछली रकात जहां वन्नास खत्म हुआ, वन्नास सूरह नास खत्म की ना, अब सूरह नास 19वीं रकात में सूरह नास खत्म की तो 20वीं रकात में अलिफ लाम से मुफलिहून तक फिर पढ़े। 20वीं रकात में समझ गए मसला? याद रखिए मसला शबीना कि एक रात की तरावी में पूरा कुरान पढ़ा जाता है। जिस तरह आजकल रिवाज है, कोई बैठा बातें कर रहा है, कुछ लोग लेटे हैं, कुछ लोग चाय पीने में मशगूल हैं, कुछ लोग मस्जिद के बाहर हुक्का नोशी कर रहे हैं। जब जी में आया एक आधा रकात में शामिल हो गए। शबीना एक रात में पूरा कुरान खत्म होता है ना, तो इमाम साहब एक रकात में 1.5 पारा पढ़ते हैं। तो वहां बैठे बातें कर रहे हैं, इमाम साहब को जब रुकू करने का वक्त आया तब शामिल हो जाते हैं। ये क्या भाई? अल्लाह की बारगाह में भी ऐसे करते हो यार? रब की बारगाह में वैसा? तो ये है। तो कहा ऐसा होता है कि आधे 2 रकात में शामिल हो गए, ये नाजायज है, ये नाजायज। फायदा इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रमजान शरीफ में 61 खत्म कुरान किया फरमाते थे। 61 मरतबा खत्म कुरान करते थे 30 दिन में और 30 रात में। 30 दिन में और 30 रात में। और एक तरावी में जो पढ़ते हैं वो सुबह से कुरान पढ़ रहे हैं, शाम को रात को कुरान पढ़े। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इनकी जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा भी दे दे तो बख्शे जाए, छोटा सा हिस्सा भी अगर दे दे बख्शे जाए। और 45 बरस ईशा के वजू से आपने नमाज फजर पढ़ी है। सुभान अल्लाह। 45 साल तक ईशा के वजू से फजर पढ़ी। ये लफ्ज बहुत आसान है कहने में, मगर सुभान अल्लाह। अब तो कहां 45 दिन भी कोई पढ़ ले तो मैं उसके कदम चूम लूंगा। यही है। अब ढूंढो उन्हें चरागे रुखे ज़ेबा लेकर, वो दिन हवा हुए कि पसीना गुलाब था। ये है बस उनके कदमों के अंदर वो जो उन्होंने नालेन पहनी है, उस नालेन के अंदर जो गर्द लगी है, अल्लाह ताला उसका जर्रा भी अगर दे दे तो आज के जमाने में हमारे लिए बेहतर है। ऐ जोशे जुनू बेकार न रहे, कुछ खाक उड़ा वीराने की, दीवाना तो बनना मुश्किल है, सूरत ही बना दीवाने की। यहाँ से तरावी का बयान खत्म हुआ। मुनफरिद का फर्जों की जमात पाना, मुनफरिद का फर्जों की जमात पाना। अकेला आदमी नमाज जमात में जब शरीक हो रहा है, मुनफरिद है, तो फर्ज की जमात अगर पाएगा उसके लिए मसाइल है। इंशाअल्लाह आइंदा के दर्स में अर्ज करता हूँ। अल फातिहा।